हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट बताने वाला हूं, यानी इकाई अंक। कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर पावर में हो चाहे पावर में नहीं भी हो तो उसका इकाई अंक हम कैसे पता कर लेंगे। बहुत ही कम समयों में यानी सेकेंडों में हम कैसे पता कर लेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। वो चाहे किसी भी संख्या का कितना भी पावर दिया हो, चाहे वो मल्टीपल में हो, चाहे कोई संख्या रूट में हो या रूट का पावर भी कितने कोई भी संख्या हो, उसको हम आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। कुछ संख्या में इकाई का अंक जो होता है क्या होता है, उसको हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, समझते हैं इकाई अंक कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक चीज याद रखना है आप लोगों को। यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिया हो, 1 दिया हो यानी 1 दिया हो, 5 दिया हो और 6 दिया हो तो उसका वही इकाई अंक होता है। जैसे कि एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0। इसका पावर में अगर भी कुछ दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, तो याद रखिए इसका जो इकाई अंक है यानी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है इसका कितना होगा, इसका इकाई अंक 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और 0, 1, 5, 6 यानी 0, 1, 5, 6 रहता है अगर, तो उसका इकाई अंक जो क्या होता है, सेम ही होता है। अगर इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, सेम ही होगा। अगर वैसे ही एक और संख्या देख लीजिए, अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए तो इसका इकाई अंक कितना होता है, इसका भी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो होता है कितना होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए यानी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5, 6 अगर रहता है इकाई अंक में तो उसका जो इकाई अंक जो होता है सेम ही होता है, नहीं वही अंक होता है, चाहे पावर में जो होता है कुछ भी दिया हुआ हो। ओके दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक। अगर हम लोग को नॉर्मली ऐसे कोई संख्या दे दिया जाता है, जैसे कि ये देखिए इतना संख्या दे दिया गया है आपका, और इसमें कहा गया है कि इसका इकाई अंक निकालिए। क्या निकालना है आपको, इकाई अंक। इकाई अंक इसका क्या करना है, आपको निकालना है। अब देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इकाई अंक से ही काम करेंगे। हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक क्या होगा, 5। 5 में इसका इकाई अंक 8 होगा तो 5 में 8 से गुणा कीजिए, 5 8 कितना होता है, 40। और 40 का इकाई अंक कितना हो गया दोस्तों, तो 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर इकाई अंक में अगर 3 से कीजिएगा 0 से तो 0 ही होगा, फिर 0 से कीजिएगा 3 में तो 0 ही होगा। यानी इस टोटल का इतना का जो इकाई अंक होगा इसका कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। और आपको पहले ही बताएं, जब 0 आ जाता है तो समझ जाइए कि उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया तो नहीं होगा, वही होगा, सेम ही होगा। ओके दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि यह हो गया इतना मल्टीपल इतना मल्टीपल इतना। ओके दोस्तों, अब देखिए इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 का तो कितना होगा, 6 ही होगा, सेम होगा। और 6 यहाँ पर 4 है तो 6 चुका में 24 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 24 का कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर 4 में 8 से कीजिएगा, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इकाई अंक 2 आया, 2 में 4 से कर दीजिए, 2 चौका कितना होता है, 8। यानी इस टोटल पूरे क्वेश्चन में अगर इकाई अंक पूछा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, वैसे ही हम लोग आगे कुछ ऐसे ही टाइप्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसको हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, इसके पावर में 432 हो गया, गुने इसके पावर में हो गया 225, गुने इसके पावर में हो गया 348। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यानी इकाई अंक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इकाई अंक को हमको निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 है इकाई अंक, 7 के इतना तो पावर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इकाई अंक के 7 गुने 7 गुने 432 बार लिखिएगा तो ये तो थक जाइएगा लिखते लिखते और परेशान हो जाइएगा। तो सबसे देखिए सिंपल तरीका है इसका कि इसमें हम लोग जो पावर होता है ना उसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। अब 4 से भाग दे दीजिएगा, देखिए तो 4 एकम 4 और यह 0 आ जाएगा, 2 अंक 4 8 32 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर इसका कितना आया, 108 आया।
कितना आया 108 आया, यानी ये कट गया। जब कट जाएगा याद रखिएगा, तो जब कट जाएगा तो इसके पावर में कितना लिखिएगा, इसके पावर में जब हमको पूरा टोटल नहीं लेना है, सिर्फ 7 लेना है, तो इसके पावर में लिखिएगा 4। अगर कट गया 4 से भाग देने पर तो इकाई अंक का पावर कितना होगा, 4 होगा, याद रखिएगा। मल्टीपल अभी बताया कि 5 का इकाई अंक रहेगा, उसके पावर में कुछ भी दे दिया जाए तो उसका क्या होता है, सेम होता है, तो उसको सेम लिख दीजिए। अब देखिए 7 का पावर है तो इसमें 4 से आप भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब देखिए ये भी कट गया आपका पूरा पूरा, जब ये भी कट गया पूरा पूरा तो क्या करेंगे हम, जब पूरा पूरा कट जाएगा, तो अभी बताए कि जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका इकाई अंक का जो होता है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक का जो होता है पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसको 7 को 4 बार गुना कीजिए, 7 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे, फिर 5 यहाँ पर है, फिर 7 को इधर भी 4 बार गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 9 रहेगा इकाई अंक, 9 सत्ते 63, 63 में 3 इकाई अंक, 3 सत्ते 21, 21 में 1 इकाई अंक, इसमें फिर कीजिएगा 5 से तो 5 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 5 सत्ते 35 में 5, 5 सत्ते 35 में 5, क्यों 5 आ रहा है इकाई अंक पता है, क्योंकि 5 आ गया है ना, तब 5 को जितना भी इकाई अंक निकालिएगा ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया इकाई अंक दोस्तों कितना हो गया, 5 इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना का पावर दे दीजिए 241, फिर मल्टीपल 384 का पावर दे दीजिए 272। अब देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इकाई अंक यहाँ पर 2 है, इकाई अंक यहाँ पर 4 है, इकाई अंक यहाँ पर भी 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कटा लीजिए, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, लेकिन शेष कितना बच जाएगा आपका 3। तो अगर शेष बच जा रहा है, अगर शेष बच गया तो शेष बच गया तो इकाई अंक इसका कितना है, 2 है, तो शेष जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो उसका पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर वैसा ही देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग 4 से भाग देना है, 4 6 कितना होता है, 24 होता है। फिर आपका इकाई अंक कितना बच जाएगा, इसमें शेष कितना बच जाएगा, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, रिमाइंडर कितने से बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। तो इस 4 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी 4 इकाई अंक आपका है, तो इसका पावर देखिए इसमें भी 4 से क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए। 4 6 24 होता है, 3 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। ये तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो इसका पावर कितना हो जाता है, 4 होता है। और जब जो रिमाइंडर बच जाएगा, पूरा पूरा अगर नहीं कटेगा और रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, उस शेष का वही पावर क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। अब देखिए इसको बनाइए, 2 को 3 बार गुना करना है, कर लीजिए। 4 को 1 ही बार करना है, 4 को लिखना है 4 बार। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 चौका 8, 8 चौका 32, फिर इकाई अंक 2, 2 चौका 8, और फिर 8 चौका 32, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। यानी इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो गया, इसका इकाई अंक जो है कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, इसी तरह से कुछ रिलेटिव और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से ले लीजिए, 7 के पावर हो गया आपका 95, अब -3 के पावर हो गया आपका 58। अब इस तरह के जो है क्वेश्चन इस तरह से कैसे बनाएंगे। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 7 को तो 95 में गुना कर नहीं सकते हैं, तो 7 का पावर में क्या लिखिएगा, इसमें आप क्या कर लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 बचेगा 4 3 12 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आएगा आर, यानी रिमाइंडर जो आएगा 3 आएगा। जब रिमाइंडर 3 आएगा तो यहाँ पर उसके पावर में कितना हो जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा 4 से भाग देने के बाद में वही क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। और अगर कट गया, और अगर क्या हो गया, कट गया, तो उसका पावर कितना हो जाता है, इकाई अंक का पावर 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, यानी इसमें जो रिमाइंडर बचेगा आपका आर जो बचेगा
2 बचेगा। अब इसका पावर क्या कर लीजिए आप 2 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए 7 को आप कितना बार गुणा कीजिएगा 3 बार, और 3 को कितना बार गुणा कीजिएगा 2 बार। अब देखिए यहाँ पर 7 सत्ते कितना होता है 49, इसका इकाई अंक ले लीजिए। 9 सत्ते कितना होता है 63, इसका इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया। माइनस है तो माइनस 3 3 कितना हो गया 9। अब देखिए अब तो कहिएगा सर कि ये जो होता है इसका आंसर तो मैंने 6 आना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कैसे, अब देखिए कभी भी जब उल्टा हो यहाँ पर ज़्यादा इधर हो, मतलब कम में से ज़्यादा को घटाने के लिए आ जाए और एक आई अंक पूछा जाए, तो याद रखिएगा कि इसमें हम अगर गुना करेंगे तो बहुत सारी इधर संख्या आए हुए रहते हैं, तो हम इसमें से एक हासिल ले लेते हैं, यानी इसमें से कर्जा ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है 13 हो जाता है, यानी 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4, यानी इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर यदि संख्या रूट में हो तो, अगर कोई भी संख्या रूट में हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो बस इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संख्या रूट में यानी रूट 0 हो तो उसका मान ही हो जाएगा, यानी उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 होगा। अगर रूट 1 का इकाई अंक पूछा जाएगा तो उसका भी 1 होगा। रूट 2 का इकाई अंक पूछा जाएगा तो उसका इकाई अंक 2 होगा। अगर रूट 3 का इकाई अंक पूछा जाएगा तो उसका आंसर 6 होगा। अगर रूट 4 का इकाई अंक पूछा जाएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस आपको यही 5 बातें याद रखने हैं रूट के लिए। अगर रूट में कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, बस यही 5 बात याद रखना है। अगर रूट 4 के बाद से, अगर रूट 4 के बाद से रूट 5 आ जाता है, रूट 6 आ जाता है, रूट 7 आ जाता है, रूट 8 आता है, रूट 9 आ जाता है, अगर इसका इकाई अंक पूछेगा, अगर इसका इकाई अंक पूछेगा तो इसका इकाई अंक सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर रूट 4 के बाद में कोई भी संख्या उससे बड़ा आ जाए और उसका इकाई अंक पूछ दिया जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 0। ये बात याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दे, अगर क्वेश्चन पूछ दे इस तरह से रूट 0 प्लस रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 डैश 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 यहाँ पे हो जाएगा और रूट यहाँ पर हो जाएगा 100, तो इसका जो है प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट 100, इसका जो है आंसर इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों आपको बता दें कि रूट 0 का इकाई अंक 1 हो जाएगा, रूट 1 का इकाई अंक आपको याद रखना है 1, रूट 2 का इकाई अंक 2 होता है, रूट 3 का इकाई अंक 6 होता है, रूट 4 का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। और बताए हैं कि इसके बाद में जितना भी अंक पूछा जाएगा रूट 4 के बाद में सबका इकाई अंक कितना होता है, सबका इकाई अंक 0 होते चला जाएगा। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो उतना ही ना होगा। अब देख लीजिए 1 का 1 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, और 0 में अगर 4 को जोड़ते हैं, 0 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इकाई अंक 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए रूट 5 प्लस रूट 10 प्लस रूट 15 प्लस रूट 20 माइनस यहाँ डैश डैश रूट 200 तक दे दे, इसका पूछेगा इकाई अंक कि इसका इकाई अंक बताइए। दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको हम पहले ही बताएं कि रूट 4 तक तो आपको याद रखना है, लेकिन रूट 4 के अगर आगे बोल दिए कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं समझना है, सिर्फ क्या लगा दीजिएगा आंसर। आपको अगर ऑप्शन में दिया होगा 0 तो एकदम 0 लगा देना है, नहीं तो नॉन ऑफ दीज ही होगा, नहीं तो वही दोनों में से आंसर हो सकता है, या तो 0 नहीं तो नॉन ऑफ दीज। ओके दोस्तों, रूट में दिया है और रूट 4 से ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इकाई अंक से जुड़े हुए यानी यूनिट डिजिट से जुड़े हुए कोई भी आप क्वेश्चंस आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।